सावित्री जी के हाथ कांप रहे थे। फोन रखते ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। अभी अभी उनकी ननद सुलोचना जी का फोन आया था कि वे अपने पूरे परिवार के साथ बेटे बहू और नाती पोतों समेत 2 घंटे में वहां पहुंचने वाली हैं। सावित्री जी का ब्लड प्रेशर तो वैसे ही बढ़ा रहता था। ऊपर से ये खबर सुनकर वो हड़बड़ाते हुए रसोई की तरफ भागी। अरे, फ्रिज में तो मटर भी नहीं है। सुलोचना दीदी को मटर पनीर पसंद है और समोसे। उनके दामाद जी को घर के समोसे चाहिए होंगे। ये भगवान, घर भी बिखरा पड़ा है। वे अभी आटे का डब्बा उतार ही रही थी कि उनकी बहू ईशा लैपटॉप बंद करके रसोई में आई। ईशा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और आज उसकी छुट्टी थी। मम्मी जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? ईशा ने सास के हाथ से डिब्बा लेते हुए पूछा। बेटा, तेरी बुआ सास आ रही हैं, पूरे परिवार के साथ, और तुझे तो पता ही है उनकी आदत। खाने में जरा सी भी कमी हुई तो 10 साल तक ताने मारेंगी। जल्दी से आलू उबालने रख दे, मैं बाजार से मटर ले आती हूँ। सावित्री जी की सांस फूल रही थी। ईशा ने शांति से आटे का डिब्बा पकड़कर वापस शेल्फ पर रख दिया और सावित्री जी को कुर्सी पर बिठा दिया। मम्मी जी, शांत हो जाइए। आप बाजार नहीं जा रही हैं और ना ही हम समोसे तलने वाले हैं। सावित्री जी की आंखें फटी की फटी रह गई। तो पागल हो गई है ईशा? वो मेहमान है और सुलोचना दीदी का स्वभाव। मम्मी जी, मेहमान भगवान होते हैं, पर हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। ईशा ने दृढ़ता से कहा। आपके घुटनों में कल से दर्द है। डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। अगर हम 2 घंटे में 10 लोगों का खाना बनाने लगेंगे तो शाम तक आपकी हालत खराब हो जाएगी और फिर वो खा पी कर चले जाएंगे। पर आपका दर्द तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो क्या भूखा मारेंगे उन्हें? मेरी नाक कट जाएगी समाज में। सावित्री जी रुआंसे होकर बोली। नाक नहीं कटेगी मम्मी जी। मैंने शहर के सबसे अच्छे हलवाई से नाश्ता ऑर्डर कर दिया है और खाने के लिए हम बाहर से थाली मंगवा लेंगे। रही बात उनकी पसंद की, तो मैं अच्छी सी चाय बनाऊंगी और हम सब बैठकर उनके साथ बातें करेंगे। मेहमान नवाजी का मतलब पसीना बहाना नहीं, बल्कि मुस्कुराहट के साथ स्वागत करना होता है। सावित्री जी चुप रह गई, पर उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें अपना वह दौर याद आ गया जब उनकी सास के मेहमान आते थे। एक बार तो सावित्री जी को 102 डिग्री बुखार था, फिर भी उन्होंने 20 लोगों के लिए पूरियां तली थी। सास ने एक बार भी नहीं कहा था कि बहू रहने दे। उल्टा जाते वक्त मेहमानों ने कह दिया था सब्जी में नमक कम था और सावित्री जी घंटों रोई थी, ये सोचकर कि मेरे इतने मेहनत करने पर सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे और अच्छा बोलेंगे। उन्होंने हमेशा यही सोचा था कि खुद को मिटाकर दूसरों को खुश करना ही एक अच्छी बहू के लक्षण होते हैं। खैर, 2 घंटे बाद मेहमान घर पहुंच आए। सुलोचना बुआ आते ही सोफे पर जम गई। अरे भाभी, बड़ी भूख लगी है। सफर में तो घर के खाने की याद आ रही थी। सावित्री जी सहम गई। ईशा ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए नमस्ते किया और मेज पर गर्मा गर्म कचौड़ी, जलेबी और ढोकला सजा दिया। बुआ जी, हमें पता था आप थकी होंगी, इसलिए मैंने शहर की सबसे मशहूर दुकान से ये मंगवाया है। मम्मी जी बनाने वाली ही थी, पर मैंने मना कर दिया। उनके पैरों में बहुत दर्द है और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी जी रसोई में खटे और आप लोगों के साथ बैठ भी ना पाए। आखिर आप उनसे मिलने आई हैं, रसोई का स्वाद लेने थोड़ी ना आई हैं। ईशा की बात में इतना अपनापन और तर्क था कि सुलोचना बुआ की बोलती बंद हो गई। उन्होंने सावित्री जी की तरफ देखा। हाँ भाभी, ये बहू ठीक ही तो कह रही है। अब आपकी उम्र हो गई है, आपको आराम करना चाहिए। और ये बाजार की कचौड़ी तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। हॉल में हंसी ठहाके गूंजने लगी। सावित्री जी एक कोने में बैठी सब देख रही थी। न कोई दौड़ भाग, न पसीना, न कमर दर्द, सब खुश थे। ईशा ने बहुत समझदारी से सब कुछ संभाल लिया था, बिना खुद को या अपनी सास को कष्ट दिए। उस रात जब मेहमान सब खुशी खुशी चले गए तो सावित्री जी ईशा के कमरे में गई। ईशा सोने की तैयारी कर रही थी। ईशा बेटा। जी मम्मी जी, कुछ चाहिए? सावित्री जी ने ईशा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनकी आंखों में आंसू था। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। आज तूने मुझे वो दिया है जो पिछले 30 सालों में किसी ने नहीं दिया, मेरा अपना वजूद। मैं हमेशा सोचती थी
कि झुकना और सहना ही संस्कार है, पर आज तूने सिखा दिया कि अपनी तकलीफ किसी को बोलकर जताना बदतमीजी नहीं बल्कि अपनी कद्र करना है। काश काश मेरे जमाने में भी मुझ में तेरी जितनी हिम्मत होती तो शायद मैं भी अपनी सास को समझा पाती कि मैं भी इंसान हूँ। ईशा ने मुस्कुराकर सास को गले लगा लिया। मम्मी जी, जमाना बदल गया है। अब बहुएं त्याग की देवी नहीं बल्कि घर की बेटी बनना चाहती हैं, और बेटी को दर्द में देखकर माँ खुश थोड़ी न रह सकती हैं। सावित्री जी उस रात बहुत चैन की नींद सोई। उन्हें लगा कि उनके हिस्से का जो विद्रोह अधूरा रह गया था, आज उनकी बहू ने उसे पूरा कर दिया है। घर की शांति चुप्पी साधने से नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने से आती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।